पीएसएल से खबर निकल कर आ रही है कि जी मुल्तान सुल्तान्स के नए कप्तान के तौर पर सलमान अली आगा का नाम आ रहा है। हेड कोच माइक हैसन का नाम आ रहा है। डायरेक्टर ऑपरेशंस में रमीज़ राजा को फिट इन किया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं। आकिब जावेद को भी कोई रोल मिलेगा। तौफीक उमर, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रज़ाक, इनके नाम आ रहे हैं। तो ये ना अभी नाम आ रहे हैं, मतलब इन अ वे कि यू आर नॉट सर्टन कि ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो अब आप में से कई लोग सवाल करोगे कि यार फारूक भाई, ये माइक हैसन, आकिब जावेद का आना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? पीसीबी का डायरेक्ट एक फ्रेंचाइज को अपनी ही लीग में अपने अंडर ले लेना, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? चौधरी पाकिस्तान है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। मतलब ये वो मुल्क है, इवन इंडिया भी, ठीक है ना। यहाँ पर ये होता है कि सारी उम्र बचपन से लेकर इन अवे के बलूगत जवानी तक भी आपको यही बताया जाता है, बचपन से लेकर जवानी तक, कि ये तुम्हारी फुफ्फो की बेटी है, तुम्हारे चाचे की जो ये बेटी है तुम्हारी बहन है। आप अपना माइंड बना लेते हैं कि जी बहन है, कोई टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। एंड वन फाइन मॉर्निंग आपकी चाचे की या फुफ्फो की बेटी के शनाख्ती कार्ड के ऊपर शोहर के नाम की जगह आपका नाम होता है। तो जिस मुल्क में ये पॉसिबल है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। ये माइक हैसन का हेड कोच बनना, वो पाकिस्तान की टीम का हेड कोच है, वो किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज का कैसे हेड कोच बन सकता है? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चक्कर ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। पीसीबी का कोई एम्प्लॉय नहीं कुछ मैनेजरियल पोजीशन एक्वायर कर सकता सर, चक्कर ही कोई नहीं। यार आप ये देखें कि आपको कोई वैल्यूएशन का नहीं पता, और जितने भी नंबर्स आए हैं वो सब हवाई बातें हैं। ईवाई अर्नेस्ट यंग की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें न्यू वैल्यूएशंस मिली हर फ्रेंचाइज को, किसी को नहीं पता वो क्या है उस रिपोर्ट में। इतना आइडिया है कि मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी और इसी वजह से मुल्तान सुल्तान्स की बिक्री नहीं हो सकी। मुल्तान सुल्तान पीसीबी ने अभी नहीं अपने अंडर लिया, जहाँ पे दो फ्रेंचाइजेज मुल्तान सुल्तान पीसीबी ने बेचनी है, वहाँ तीसरी नहीं बेची जा सकती थी, तीसरी बिक नहीं रही। मुझे ऐसे फील होता है कि मुल्तान सुल्तान बहुत महंगी है और वो बिक नहीं रही। अच्छा, मैं ना, अब जारी बात है, पीसीबी तो खुद कुछ बताता नहीं है। पीसीबी ने तो हमें ये भी नहीं बताया कि ये अंदर खाते जिसे कहते हैं रिपोर्ट हो रही है बात, पीसीबी ने तो हमें ये भी नहीं बताया कि वो जो 85 करोड़ कंफर्म प्रॉफिट की जो डील है, कि जी 85 करोड़ का प्रॉफिट जो है आप हर साल मस्ट कमाएंगे, ये डील पीसीबी ने सारी फ्रेंचाइजीज को नहीं दी। ये डील सिर्फ दो नई फ्रेंचाइजीज को है। उनको पीसीबी ने ये कहा है कि जो दो नई फ्रेंचाइजेज हैं उनके उसमें ये है कि भाई उनके ओनर्स को पक्का ठक्का बताया गया है कि, या जो भी उनके आ रहे हैं बिडर्स या जो भी, उनको कहा गया कि जी आपको 85 करोड़ हर, जिसे कहते हैं ना, उस पर मिलेगा हर साल प्रॉफिट। वो बाकी जो 6 हैं वो अपना करो, तुम्हारा 85 करोड़ देइए। ये तो हमें ये भी पीसीबी ने बताया, ये भी अंदर खाते से खबर निकल कर सामने आई है। हाँ, वो हर साल कितना कोई कल मैं एक जगह बैठा सुन रहा था, वो कोई बात हो, पता नहीं वो उन्होंने कहाँ से बात पकड़ी है, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं जी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स हर साल पता नहीं 11 करोड़ सिर्फ देते रहे हैं फ़ी, पिशावर ज़र्मी वाले 14 करोड़ देते रहे हैं। लोग गालियाँ दे रहे थे बैठे कि ओए तुम, ये तुमने क्या, ये तो चिंदी चोर पैसे हैं, ये तुम पे करते रहे हो पीसीबी को। तो फ्रेंचाइज के मालिकान को अलग, जिसे कहते हैं पाकिस्तान के फैंस, ये एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मेरे सामने से क्लिप गुजरा था, तो उसमें उनकी माँ बहन एक कर रहे थे। तो यहाँ कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा कि भाई, हालांकि हमारी अपनी लीग है, हमारा अपना प्रोडक्ट है और बड़ा प्रोडक्ट है, उसे बहुत, जिसे कहते हैं, ऊपर उठाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई चक्कर ही कोई नहीं। अब वो मुल्तान सुल्तान को लेकर अब ये सारी चीज़ें पीसीबी अपने अंडर, ये जो मैवरिक्स है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकते हैं कि जी बोर्ड ने अपने अंडर कर लिया है फ्रेंचाइज। ये मैंने पहले कहीं किसी और लीग में नहीं सुना कि जो लीग जिस भी बोर्ड के अंडर हो रही है,
CPL जैसे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अंडर होती है, SA20 साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के अंडर होती है, BCCI IPL कराता है, सो एंड सो ऑन। कोई भी क्रिकेट बोर्ड इवन किसी भी लेवल के ऊपर ऑपरेशनल हो जाए, मैनेजेरियल हो जाए, इवन के प्लेइंग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी क्रिकेट बोर्ड दुनिया का किसी फ्रेंचाइज को नहीं चलाता। ये हमारी तरफ ही हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, अब इसकी यार मैं क्या तो आप लोगों को रीज़न बताऊं। मैंने आपको वो चाचे और फूफो की बेटी वाली मिसाल दे दी है ना, कि जिस मुल्क में जिस कल्चर में ये हो सकता है तो उसमें कुछ भी पॉसिबल है। अब वो सलमान अली आगा कप्तान बन जाए, माइक हैसन कोच बन जाए, आकिब जावेद को कोई ड्यूटी मिल जाए, आप कहें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यार किसी को क्या पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीज़ें छुपी पड़ी हुई हैं, कोई पता ही नहीं है यार। आप देख लो ना 8 को, ये आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरा ख्याल है 2 तारीख को, 2 जनवरी को, 8 और 8 जनवरी को बिडिंग है 2 नई फ्रेंचाइजीज़ की। 10 जिसे कहते हैं पार्टीज बिड करने जाएंगी। आपको सिर्फ 4 का नाम पता है, 4 का कंफर्म है, 4-5 का बस। बाकियों को तो आपको नाम भी नहीं पता, पता नहीं कौन है कौन नहीं। 30 जनवरी को आपके ड्राफ्ट्स हैं। अब वो जो 2 नई फ्रेंचाइजीज हैं, आई डोंट नो वो ये कितना 20-22 दिनों में अपना सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगी कि फ़लाने को हम ये रोल देंगे, टिमकाने को ये देंगे, हमने इस तरीके से करना है, ये वो सारा कुछ कोई पता ही कोई नहीं। हमने वो शॉन ग्रुप वाला जो फियस्को हुआ था, क्यों ना हाथ चुक देते थे, साढ़े को पैसे कोई नहीं, असी जा रहे हैं। याद है वो 2018 में, 18 नहीं वो उसके बाद, 18 के बाद यार, ये कौन सा साल था जेन से निकल गया, वो PSL में ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ ही हुआ था, हमने वो भी कोई नहीं देखा, वो उससे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। हम बस इसी उसमें हैं कि 2,20,000 की वो फ़ी पे करती है हर फ्रेंचाइज, हर बिडर ने। यार वो तो कोई कंपनी है, उसके पास आज पैसे हैं, अगले साल होंगे, तीसरे साल होंगे, चौथे साल होंगे, 5वें साल होंगे आपको फ़ी जो है आपकी पे बैक करने के लिए। हमने तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स यार। आम तो क्या सलमान अली आगा की कप्तानी को रोना, माइक हैसन की कोचिंग को, अजीब चल रहा है भाई। अब आई डोंट नो, ना कोई सही सवाल का जवाब देता है। PSL को जो चलाने वाले सलमान नसीर साहब हैं वो कहीं नज़र ही नहीं आते, वो मीडिया को नहीं हैंडल आउट करते हुए नज़र आते, मीडिया को हैंडल आउट कर रहे होते हैं। मोहसिन नकवी उनकी जॉब नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का तो नहीं बनता कि वो PSL से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, सलमान नसीर का बनता है। मोहसिन नकवी साहब को खैर वो पहले भी जो थे चेयरमैन, उनको आगे कर दिया जाता था, थोड़ी अंग्रेज़ी अच्छी है तुसी जवाब दे दियो, सानू तो साढ़े अल्फाज नहीं ने साढ़े को, थोड़ी अंग्रेज़ी अच्छी है तुसी लफ्ज़ां च उलझा लो। चलो जी देखते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होंगी, आपके सामने लाते रहेंगे। कहानी PSL की ना फ़िलहाल गोल ही चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।